हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, हमारा बेटा जो पिछला टॉपिक था वो था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब हमारे पास टॉपिक है बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन की केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन। अब यहां से बात कीजिए हेलो एल्केन की, तो हेलो एल्केन कौन से तरीके की केमिकल रिएक्शन शो करता है। अगर हेलो एल्केन की बात कीजिए बेटा, तो ये करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। अब सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है कि सर प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक हटेगा उसकी जगह कौन आएगा, दूसरा। तो सर यहां से अगर बात कीजिए तो न्यूक्लियोफिलिक, ये जो नाभिक स्नेही है इसका मतलब क्या है, बस ये सब वर्ड समझना है। अगर न्यूक्लियोफिलिक की बात की जाए तो न्यूक्लियोफिलिक दो वर्डों से मिलकर बना है। कितने वर्डों से? दो वर्डों से। पहला न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। पहला क्या बेटा आपके पास, न्यूक्लियस, और दूसरा क्या है, फिलिक। पहला वर्ड है न्यूक्लियस, दूसरा क्या बेटा, फिलिक। अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस पे सर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। और फिलिक का मतलब क्या होता है, अफेक्शन या फिर बेटा लव। क्या होता है, अफेक्शन या फिर लव। अब ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोफिलिक सर दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला बेटा न्यूक्लियस, दूसरा फिलिक। न्यूक्लियस का मतलब होता है सर जिस जो न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है वो किसका होता है बेटा, पॉजिटिव। और फिलिक का मतलब क्या होता है, लव। यानी कि सर जो पॉजिटिव के लिए क्या रखे बेटा, अफेक्शन रखे या लव रखे। तो पॉजिटिव के लिए अफेक्शन कौन रखता है, नेगेटिव, ऑफिशियली बात है। तो यहां से अगर बात की जाए तो सर न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा कि सर न्यूक्लियोफिलिक होता है जो नेगेटिव के लिए क्या रखे बेटा, अफेक्शन, है ना। तो ये होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक। तो ये कहानी बेटा। अब यहां से समझना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। अब बेटा ध्यान से सुनना और समझना, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में सर एक रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा, प्रोडक्ट। ध्यान से सुनना और देखना कि सर कोई ना कोई क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट। अब ये जो रिएक्टेंट है ये सर केमिकल रिएक्शन करेगा और इसके बाद किसकी फॉर्मेशन करेगा बेटा, प्रोडक्ट की। अब सर जो रिएक्टेंट है इस रिएक्टेंट को आगे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा, दो पार्ट में। और ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। पहला क्या बेटा, सबस्ट्रेट। पहला क्या होता है, सबस्ट्रेट, जिसका मतलब क्या होता है बेटा, अभिकारक। और दूसरा क्या है आपके पास, रीएजेंट। क्या है बेटा, रीएजेंट, जिसका मतलब होता है बेटा अभिकारक। अब यहां से अगर बात कीजिए तो सवाल है कि सर सबस्ट्रेट की तरह कौन काम करेगा, रीएजेंट की तरह कौन काम करेगा। अगर रीएजेंट की बात की जाए तो आपने पढ़ा था 11th क्लास में, सर रीएजेंट को भी बेटा आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक न्यूक्लियोफिलिक और दूसरा बेटा इलेक्ट्रोफिलिक, जिसे हम न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब यहां से बेटा एक बात बताओ, रिएजेंट की बात कीजिए तो रिएजेंट आपको फिक्स है, तो रिएजेंट के तौर पे यहां पे क्या यूज होगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक, है ना। तो सबस्ट्रेट की तरह कौन यूज होगा बेटा, ये केमिकल रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में पढ़ी जा रही है, हेलो एल्केन के रिस्पेक्ट में। तो सर यहां पे सबस्ट्रेट क्या होगा बेटा, हेलो एल्केन, और कोई ना कोई क्या होगा बेटा, रिएजेंट के तौर पे क्या आएगा आपका, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और हेलो एल्केन दोनों रिएक्शन करके तब क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। यानी कि देखो बेटा, अगर हेलो एल्केन की बात की जाए तो मैं इसको ये लिख लूं R सिंगल बॉन्ड Cl, है ना, या फिर मैं इसको सीधा लिख लूं R सिंगल बॉन्ड X। तो ये तो क्या होगा बेटा, सबस्ट्रेट। अब रिएजेंट की तरह कौन काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज किसका होता है, माइनस का। अब बेटा देखो यहां से सर X का मतलब हेलोजन और R का मतलब बेटा कोई ना कोई कार्बन है। अब हेलोजन की बात की जाए तो हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कंपैरिजन में क्या होता है बेटा, ज्यादा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट शेयर पेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, यानी कि बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता। तो भैया जिसका इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएगा। तो बेटा हेलोजन और कार्बन की कंपैरिजन की जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है, हेलोजन की। तो हेलोजन पे चार्ज किसका, माइनस का। तो R पे चार्ज किसका है, प्लस का। अब इस न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज किसका बेटा, माइनस का। तो माइनस कहां अटैक करेगा, यहां पे चार्ज कैसा बेटा, पॉजिटिव। तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करेगा, R के साथ। तो ये यहां से क्या बनाएगा, R सिंगल बॉन्ड, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और यहां से हेलोजन यहां से क्या होगा बेटा, बाहर, किसकी फॉर्म में, X माइनस की फॉर्म में। अब हेलोजन की बात की जाए तो सर हेलोजन यहां पे क्या बेटा, ये है Lg। Lg का मतलब क्या बेटा, लिविंग ग्रुप। Lg का मतलब क्या था बेटा, लिविंग ग्रुप। ये टोटल कहानी है छोटी सी जो आपको समझनी, क्लियर बेटा। ये है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन का मतलब कि सर कोई ना जो न्यूक्लियोफाइल है ये किसी न किसी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को उसकी जगह से क्या कर देगा बेटा, हटा देगा।
यानी कि प्रतिस्थापित कर देगा। क्लियर बेटा? अब आगे चलते हैं। अब यहां से अगर बात कीजिए न्यूक्लियोफाइल की, तो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो बेटा अगर बात कीजिए न्यूक्लियोफाइल की, तो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल को फर्दर बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि न्यूक्लियोफाइल में भी ये हो सकता है कि मोनोडेंटेड हो, में भी ये भी ऐसा हो सकता है कि एम्बीडेंटेड हो। अब सवाल ये कि बेटा अगर ध्यान से सुनो कि सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की बात की जाए जो नाभिक स्नेही है, इस नाभिक स्नेही की बात करूं तो नाभिक स्नेही को कैसे पहचाना जाता है कि ये कैसे पहचाने कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? बेटा अगर न्यूक्लियोफाइल की बात की जाए तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब इतना मिलेगा, यानी कि जो आपके पास कंपाउंड है आपको ऐसे सीधा तो देगा नहीं, आपके पास कोई ना कोई कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड में आपको पहचानना होगा कि न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, यानी कि नाभिक स्नेही कौन है। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल वो होता है सर जिस पे चार्ज या तो नेगेटिव हो और या फिर जिसके पास क्या मिला बेटा एक्सेस अमाउंट में लोन पेयर। ये टोटल कहानी है यहां तक की। तो ये है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि यहां से अगर बात की जाए तो सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या है बेटा? एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है इन विच हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एलिमेंट रिप्लेस लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एलिमेंट टू इट पेरिस। तो ये बेटा टोटल कहानी है। अब यहां से अगर बात की जाए तो आगे की कहानी क्या होगी? तो बेटा ये यहां तक समझ में आया होगा। अब यहां से अगर बात की जाए तो आगे है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्या कहानी है, वो सब समझ रहे बेटा। हो गया बेटा यहां तक? तो अब देखो आगे बेटा न्यूक्लियोफाइल की कहानी। अगर न्यूक्लियोफिलिक की बात की जाए तो ध्यान से सुनना और समझो। जो न्यूक्लियोफाइल है आपके पास या न्यूक्लियोफिलिक है, इसको बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में बेटा? दो पार्ट में। देखो ये सर आपके पास न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा? दो पार्ट में। अब ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया तो दो पार्ट कौन कौन से हैं? पहला बेटा मोनोडेंटेड। कौन सा है? मोनोडेंटेड। और दूसरा बेटा एम्बीडेंटेड। दूसरा कौन सा बेटा? एम्बीडेंटेड। अब मोनोडेंटेड की बात की जाए तो मोनोडेंटेड का मतलब क्या? मोनो का मतलब केमिस्ट्री का गुण बेटा एक, डेंटेड का मतलब क्या है? देने वाला। कि सर यहाँ पे जो डोनेट करने वाली साइट होगी वो कितनी होगी बेटा? सिंगल। और एम्बीडेंटेड का मतलब क्या होता है कि सर यहाँ पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज डोनेट करने वाली दो साइड होती है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में कोई एक साइड ही अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज क्या करेगी बेटा? डोनेट करेगी। जैसे समझिए एग्जांपल के तौर पे बेटा यहाँ पे लिखा OH माइनस OR माइनस X माइनस, X पे चार्ज माइनस ही होता बेटा, OCH3 माइनस, ये सभी किस मात्रा बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल H माइनस D माइनस, ये सभी किसके एग्जांपल बेटा? मोनोडेंटेड के। अगर एम्बीडेंटेड की बात की जाए तो एग्जांपल के तौर पे Cn माइनस NO2 माइनस। अब इसको देखो, अगर Cn माइनस का लूज प्रोट स्ट्रक्चर बनाओ तो सर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में अपन कितने? 4, 1 2 3 4। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5, 1 2 3 4 5। अब कार्बन नाइट्रोजन के साथ यहां से क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। सर यहाँ पे चार्ज माइनस है, इसका मतलब कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है एक्स्ट्रा और इस पे चार्ज किसका आएगा बेटा? माइनस का। सिमिलर अगर NO2 की बात की जाए तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बेटा? 2 ऑक्सीजन है। तो देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना बेटा? 6। तो सर 1 2 3 4 5 6। तो ये ऑक्सीजन यहां से क्या करेगी बेटा? डबल बॉन्ड बनाएगी। एक ऑक्सीजन और है, इस ऑक्सीजन के पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? आउटर मोस्ट शेल में 6, 1 2 3 4 5 6 और एक यहां से इसने बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो किसका बेटा? माइनस का। और ये माइनस का चार्ज किस पे है? चलो इसको ऐसे लिखता हूँ, ऑक्सीजन पे। तो यानी कि ऑक्सीजन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है और उस पे चार्ज इसका है बेटा? माइनस का। अब एम्बीडेंटेड को देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए तो लोन पेयर करने की, देखो इस कंपाउंड में लोन पेयर करने की नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और यहाँ पे कार्बन के पास भी क्या बेटा? लोन पेयर। यानी कि डोनेट करने की दो साइड है, लेकिन दो में से कोई एक साइड क्या करेगी? डोनेट। सिमिलर NO2 की बात की जाए तो NO2 बेटा ऑक्सीजन पे लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एक या एक से सॉरी दो या दो से ज्यादा साइड होती है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में कोई एक ही कंपाउंड अपने लोन पे डोनेट करता है, यानी कि सिंगल स्पीसीज। तो ये है बेटा न्यूक्लियोफाइल का मतलब। अब न्यूक्लियोफाइल की बात की जाए, सर न्यूक्लियोफाइल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये बेटा टोटल कहानी है। क्लियर यहां तक? देखिए आगे चलते हैं बेटा।
अब आगे कहानी क्या है कि सर अगर बात की जाए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन की, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन को बेटा दो पार्ट में बांटा गया है, एक SN2 और दूसरा SN1, और ये आपको धीरे धीरे सारा समझ में आएगा। पहला बेटा SN2 और एक कौन सा बेटा SN1, ये कहानी है। अब पहले इसकी हल्की से कुछ केमिकल रिएक्शन है वो देख लीजिए, वहां से आपको पूरा कवर हो जाएगा, पूरा समझ में आएगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब कितना सा है। अब देखिए, अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में क्या था कि सर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो यहाँ से हेलोजन की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा, तो -R पे चार्ज प्लस, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करा था, R पे, तो यहाँ से क्या बना R सिंगल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल और प्लस में X माइनस के तौर पे यहाँ पे क्या होता बेटा बाहर, यही पढ़ा था। अगर केमिकल रिएक्शन अप्लाई किया जाए तो कैसे अप्लाई करोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा R सिंगल बॉन्ड Cl और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे लिख दिया बेटा NaOH और ये केमिकल रिएक्शन है। अब देखो, अब यहाँ से अगर बात की जाए तो एल्किल हैलाइड किसका काम करेगा, सबस्ट्रेट का, और ये NaOH में क्या किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। लेकिन इस पूरे कंपाउंड में आपको पहचानना है कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कौन करेगा, बेटा OH पे चार्ज माइनस, Na पे चार्ज प्लस, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कौन करेगा, OH माइनस, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की तरह वही काम करता है जिसके पास या तो माइनस चार्ज हो या फिर क्या बेटा लोन पेयर। यहां से हैलोजन की इलेक्ट्रॉन कार्बन से ज्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे, Cl ने, तो Cl पे चार्ज माइनस, R पे चार्ज प्लस, तो OH किस पर अटैक करेगा, R पे, तो यहां से क्या बनेगा बेटा R सिंगल बॉन्ड OH और प्लस में किसकी फॉर्मेशन होगी, NaCl की। यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में बना क्या है, अल्कोहल। भाई इस OH ने इस Cl को यहां से क्या कर दिया, हटा दिया। तो यही होता बेटा सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि सर जिसकी पावर ज्यादा है वो कम पावर वाले को उसकी जगह से क्या कर देगा बेटा, रिप्लेस कर देगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये लिखा बेटा R सिंगल बॉन्ड Br और यहाँ पे लिख दिया H2O। H2O किस में डिकम्पोज होगा, H प्लस OH माइनस में, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा, OH माइनस। तो बेटा इस हैलोजन की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचे माइनस, यहाँ पे चार्ज प्लस, OH किस पर अटैक करेगा, जहाँ पे चार्ज किसका बेटा प्लस का, तो यहाँ से क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड OH और प्लस में किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा HBr की। थर्ड रिएक्शन देखिए, R सिंगल बॉन्ड Cl और यहाँ पे लिख दिया NaOCH3। तो बेटा देखिए यहाँ से क्या होगा, सर इस Na पे चार्ज प्लस OCH3 पे चार्ज किसका, माइनस का, इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा, तो माइनस R पे चार्ज किसका आया, प्लस का, तो प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास, और माइनस कहाँ जाएगा बेटा प्लस, तो OCH3 अटैक किस पे करेगा, R पे, तो यहाँ से क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस में क्या बाहर हो गया बेटा NaCl, यानी कि यहाँ पे सर फॉर्मेशन किसकी हुई बेटा, ईथर की। आई कहानी समझ। तो ये सारी जो न्यूक्लियोफाइल थी कितने थे बेटा, ये सारे एग्जांपल थे मोनोडेंडेट के। अगर एम्बीडेंडेट की बात की जाए तो एम्बीडेंडेट में किस तरह से केमिकल रिएक्शन होगी वो देखना है बेटा। यहां तक क्लियर बेटा। आगे देखिए मान लो यहां पे लिखा R सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस में यहां पे लिख दिया बेटा KCl, अब बोलेगा सर केमिकल रिएक्शन बताओ। लेकिन Cl की बात की जाए तो Cl क्या होता है बेटा एम्बीडेंडेट, और एम्बीडेंडेट में सर कोई दो साइड होती है डोनेट करने की, लेकिन एक टाइम पे कोई एक ही डोनेट करेगा। अब यहां से आपको पता है कि ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड के जो कंपाउंड है ये क्या बनाएंगे बेटा, एलिमेंट बनाते हैं आपको आयोनिक टाइप के कंपाउंड। तो सर ये पोटेशियम ग्रुप नंबर फर्स्ट में, तो ये क्या बनाएगा बेटा आयोनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड मिलेगा वो कैसा मिलेगा बेटा, आयोनिक बॉन्ड, है ना। अब आयोनिक बॉन्ड किस में टूटेगा, K प्लस और Cn माइनस में, और ये माइनस चार्ज किस पे, कार्बन पे। अगर Cn का लूज प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाओ तो सर ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा तीसरा चौथा, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितना बेटा 5, ये 3 और ये 5। तो सर नाइट्रोजन कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बनेगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। अब ये नेगेटिव चार्ज किस पे, कार्बन पे, यानी कि सर कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इस पे चार्ज किसका आ गया बेटा माइनस का। अब ध्यान से सुनो और समझना, आपको पता है कि नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना होता है बेटा, इसका होता है 3.0 और कार्बन का कितना होता है 2.5, है ना। अब भाई अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात की जाए तो सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर दे नहीं सकता, तो नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर नहीं देगा तो कौन देगा भाई, बस कार्बन गया। तो यानी कि यहाँ से जो लोन पेयर डोनेट करने की साइड है वो कौन सी बेटा, कार्बन वाली। अब देखिए सर यहाँ से Cl पे चार्ज किसका बेटा माइनस का और R पे चार्ज प्लस, तो यहाँ से ये कार्बन किसको डोनेट करेगा अपना लोन पेयर R को, तो यहाँ से क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। और प्लस में किसकी फॉर्मेशन होगी KCl की, यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी बेटा साइनाइड की। क्लियर। दूसरी रिएक्शन देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस में यहाँ पे लिखा बेटा AgCl, तो यहाँ पे क्या बनेगा। अब देखिए अगर AgCl की बात की जाए तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बेटा
फेजन रूल, और फेजन रूल में क्या था कि सर लार्ज कैटाइन स्मॉल एनाइन, हाँ है ना, और या फिर क्या था बेटा कि लार्ज एनाइन स्मॉल कैटाइन की अगर कंडीशन आती है तो वहां पे जो बॉन्ड का प्रेफरेंस होता है वो किसका होता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड का। ये क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, अगर Ag की बात की जाए तो Ag पे चार्ज किसका बेटा, प्लस का, Cn पे चार्ज किसका, माइनस का, समझ में आता है? अगर Ag की बात की जाए तो Ag किसका बेटा, सिल्वर, डी ब्लॉक का एलिमेंट, और डी ब्लॉक के एलिमेंट का साइज कैसा है, छोटा। तो बेटा Cn की बात की जाए तो Cn का साइज कैसा है, बड़ा। यानी कि सर यहाँ पे जो कैटाइन है वो तो कैसा है बेटा जो यहाँ पे कैटाइन है वो तो कैसे बेटा, छोटा, और जो एनाइन है वो कैसे बेटा, बड़ा, है ना। यानी कि सर यहाँ पे जो बॉन्ड है वो बॉन्ड की कंडीशन किसकी है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड की। ये किसकी कंडीशन है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड की। यानी कि सर ये कैसा बेटा, कोवलेंट बॉन्डेड है, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड का मतलब कि सर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू बनने वाला बॉन्ड। तो यहाँ से बेटा इसका AgCl का लूज फ्लूइड स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये क्या बनेगा सर, Ag कार्बन का आउटरमोस्ट शेल में कितने बेटा, 4, 1 2 3 4, नाइट्रोजन के में कितने, 5। तो सर यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन किससे जुड़ेगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड से। Ag किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ। अब देखो जब इसकी लूज फ्लूइड स्ट्रक्चर बनाई गई तो बेटा क्या यहाँ पे कार्बन के पास कोई लोन पेयर अवेलेबल है क्या, नहीं है। अगर इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है ही नहीं तो ये डोनेट नहीं कर सकता, तो अब डोनेट कौन करेगा, नाइट्रोजन। क्लियर बेटा? तो सर यहाँ पे सेम तरीके से बेटा हेलोजन पे चार्ज किसका, माइनस का, तो आर पे चार्ज किसका, प्लस का। तो जहां पे लोन पेयर कौन डोनेट करेगा बेटा, नाइट्रोजन। कौन डोनेट करेगा बेटा, नाइट्रोजन। तो यहां से क्या बनेगा, आर सिंगल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड सी, और प्लस में फॉर्मेशन किसकी होगी बेटा, AgCl की। यानी कि सर यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। ये बेटा टोटल कहानी। और ये दोनों केमिकल रिएक्शन काफी अच्छी है बेटा, अच्छे से पढ़ लेना और इनके लूज फ्लूइड स्ट्रक्चर बना के एग्जांपल को सॉल्व करना, तभी आपसे ये हो पाएंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा कुछ केमिकल रिएक्शन और हैं, उनको देख लीजिए और फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है बेटा? देखिए आगे की कहानी क्या है, मान लो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ही दे रहा हूं कुछ अलग से, ठीक है, उनको सॉल्व करना। अब देखो बेटा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा R सिंगल बॉन्ड Cl और इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी, KnO2 के साथ, तो यहाँ पे देखो बेटा पोटेशियम है, तो पोटेशियम किसका, ग्रुप नंबर फर्स्ट का, और ग्रुप नंबर फर्स्ट के कंपाउंड क्या बनाते हैं, आयोनिक टाइप कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा बेटा, आयोनिक बॉन्ड, है ना। अब आयोनिक बॉन्ड बनेगा तो K पे चार्ज प्लस और NO2 पे चार्ज किसका बेटा, माइनस का, और ये नेगेटिव चार्ज किस पे, ऑक्सीजन पे। इसके लूज फ्लूइड स्ट्रक्चर बनाओ, नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 5। तो सर ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन ये बेटा, 1 2 3 4 5 6। अब इस पे नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, और इस ऑक्सीजन पे चार्ज किसका है बेटा, माइनस का। यहाँ पे हेलोजन पे चार्ज किसका बेटा, माइनस का, तो आर पे चार्ज किसका, प्लस का। अब यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर, ये नाइट्रोजन, इस पे भी लोन पेयर है ना। अब देखो, अब यहाँ पे जो ज्यादा आसानी से डोनेट कर सकता है वो कौन डोनेट करेगा। देखो बेटा अगर यहाँ से बात की जाए तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास एक्सेस अमाउंट में लोन पेयर है। अब जिसके पास एक्सेस अमाउंट में है वो आसानी से दे सकता है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो कौन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन लोन पे डोनेट कर रहा है, अगर ऑक्सीजन लोन पे डोनेट कर रहा है तो बेटा यहाँ से क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड, यहाँ से क्या जुड़ा, O के बाद क्या है N, और N के बाद O। यानी कि यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होगी बेटा, एल्किल नाइट्राइल की, और प्लस में क्या बाहर होगा, KCl। तो यहाँ से क्या बना, एल्किल नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल या एल्किल नाइट्रेट। ठीक है, अगला जैसा मान लो ये लिखा R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस यहाँ पे लिखा बेटा AgNO2, तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या बनेगा। अब यहाँ से आपको पता है कि जो AgNO2 है तो Ag किसका बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक के एलिमेंट का जो कैटायन है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा होगा बेटा, छोटा, क्योंकि डी ब्लॉक का साइज कैसा होता है, छोटा। अब यहाँ पे जो कैटायन है उसका साइज, कैटायन स्मॉल है तो एनायन कैसा बेटा आपका, लार्ज है। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की कंडीशन आएगी, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड है तो इसका लूज फ्लूइड स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है बेटा, देखो चलिए Ag के साथ कौन जुड़ा बेटा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कहानी आएगी, है ना। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कनेक्टेड है बेटा Ag के साथ, तो ये अपना लोन पे दे नहीं सकता, तो यहाँ से बच कौन गया, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट करेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड NO2, और प्लस में फॉर्मेशन किसकी होगी, AgCl की। यानी कि सर यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होगी बेटा, एल्काइल, नाइट्रो
एल्केन की, किसकी बेटा, नाइट्रो एल्केन की फॉर्मेशन होगी। क्लियर याद है जी बेटा। कुछ केमिकल रिएक्शन थी। अब ये केमिकल रिएक्शन ये भी काफी अच्छी है बेटा, और ये भी अच्छी रिएक्शन है, इनको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से करना। अब ध्यान से सुनिए बेटा, अब यहां से अगर बात की जाए तो मैंने सिर्फ आपको अभी जो पढ़ा है टॉपिक, इस टॉपिक में ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है और वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी अगर कोई वीडियो कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से रिमाइंड करके दोबारा से देखना, क्योंकि आपकी मेहनत आपका लक्ष्य हासिल कर दिए। हमारा काम पढ़ाने का बेटा, हम पढ़ा रहे हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने लिए कितनी मेहनत करते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू।